नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। सो आई हैव द टीम ऑफ द डॉक्टर्स एंड आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप जरूर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630 पर। आज का विषय है हिंदी भाषा में हम कोलेस्टेरॉल के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ज्यादातर बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि सर हमारी कोलेस्टेरॉल की प्रॉब्लम अभी चल रही है। कई लोग बोलते हैं कि सर पहले तो मेरे को हार्ट की दिक्कत आ गई थी और बाद में जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने लिपिड प्रोफाइल नाम की एक टेस्ट मैंने करवा ली है कि जियो टेस्ट करने के लिए आपको फास्टिंग रहना पड़ता है। ये ध्यान में रखिए, जब भी आप कभी कोलेस्टेरॉल की टेस्ट के लिए लैब में जाएंगे तो आपको पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिपोर्ट अच्छे आने के लिए, अच्छा मतलब प्रॉपर आने के लिए, नैसर्गिक आने के लिए, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होने के लिए आपको 14 आवर फास्टिंग करना ही करना है। मतलब रात को 8 बजे आप खाना खा लिया तो सुबह कम से कम 10 बजे आपको लैब में जाना है और खाली पेट आपको खून देना है। खाली पेट का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप पानी नहीं पी सकते, पानी बिल्कुल पी सकते हैं, फिर कुछ सॉलिड फूड्स या चाय कॉफी जैसी चीजें आपको नहीं लेनी है। तो ये करने के बाद आपका एक रिपोर्ट मिल जाता है जिसको बोलते हैं कि लिपिड प्रोफाइल। और लिपिड प्रोफाइल किस किन लोगों के लिए हम करते हैं? तो पहले तो ओवरवेट पीपल है, ओबेसिटी वाले स्थूल व्यक्ति, उनके लिए हम लिपिड प्रोफाइल करवा लेते हैं। दूसरी ऐसी चीज है कि जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है, कुछ भी है, एचडी इस्चेमिक हार्ट डिसीज है, तो इसका कारण ढूंढ लेने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि ये बढ़ा हुआ कोलेस्टेरॉल क्या करता है, हमारी रक्त वाहिनी जो होती है, ब्लड वेसल्स, उसमें जाकर ठहरता है और ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है। आयुर्वेद के हिसाब से वो स्रोतोरोध माना जाता है। और कोलेस्टेरॉल को हम आम जैसे क्रिएट करते हैं। आम एक ऐसा पदार्थ है कि फॉल्टी मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा चयापचय की प्रक्रिया बिगड़ने के कारण निर्माण हुआ जो विष सदृश पदार्थ होता है, उसको आयुर्वेद ने आम नाम से कहा है। आम का मतलब यहाँ पर मैंगो वगैरह नहीं है। आम इज लाइक अ टॉक्सिन विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फॉल्टी मेटाबॉलिक प्रोसेस, चाहे वो प्राइमरी डाइजेशन हो या चाहे वो धातु स्तर पर चला हुआ टिश्यू मेटाबॉलिज्म हो। ज्यादातर आप जानते हैं कि कोलेस्टेरॉल की शिकायत को बोलते हैं, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये, क्या बोलते हैं, जीवन शैली के गलत तरीके होने के कारण ये कोलेस्टेरॉल का निर्माण होता है। ज्यादातर अभी के दिनों में हम ज्यादा लोग देखे पाते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, कंप्यूटर पर लोग काम कर रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, व्यापार धंधा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कोई एक्सरसाइज नहीं लेते, कोई योगासन नहीं करते, और खाने में कुछ परहेज नहीं रखते। जो चीजें चाहे वो खाना को शुरुआत कर देते हैं। हम कौन सी देश में रहते हैं, कौन सी चीजें हमारी नैसर्गिक तरीके से हम पचन कर सकते हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं है। जो पंजाबी लोग खाते हैं वो हम महाराष्ट्र में से ज्यादा पंजाबी डिशेज गैर नहीं है। फिर हमारी पचन शक्ति कैसी है ये जान लेकर, और कितने दिनों तक कैसे खाना चाहिए। हमेशा हम ऑयली फूड, फ्राइड फूड खाते रहते हैं, वड़ा पाव खाते रहते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी जो पिज्जा जैसी चीजें हैं, चीज जैसी चीजें हैं, वो इतनी बढ़ गई है। हर एक के घर में आप देखेंगे तो चीज के क्यूब्स रहते हैं, या नहीं तो वो क्या किस मतलब क्या बोलते हैं ना, उसका अलग तरीके का एक जो चीज का नमूना है वो हमारी फ्रिज में मौजूद होता है। और यहाँ वहां कहाँ पर भी हम चीज डालकर ही खाना खाते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों तक ये खाना होता है। उसको हम हाई कैलोरी डाइट बोलते हैं, फैटी फूड बोलते हैं। हाई फैटी फूड तो आयुर्वेद के हिसाब से गुरु मात्रा में चला जाता है, और गुरु गुण होने के कारण ये हमारी पचन व्यापार में ऑब्स्ट्रक्शन डालता है, रोध पैदा कर देता है। तो ये कोलेस्टेरॉल बढ़ने के कारण जो कोलेस्टेरॉल की नॉर्मल मात्रा खून में होनी चाहिए 200 मिलीग्राम परसेंट, उससे बढ़ जाती है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी 150 मिलीग्राम परसेंट से ज्यादा बढ़ जाती है। HDL कोलेस्टेरॉल नाम की एक चीज होती है जिसको गुड़ कोलेस्टेरॉल बोलते हैं, वो कम होता है। और जो LDL है और VLDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये जो बैड कोलेस्टेरॉल की जो प्रकार हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये कोलेस्टेरॉल बढ़ने से क्या हो जाता है आखिर में, हमारी जैसी जैसी एजिंग प्रोसेस चलती है। अभी तो आप देखते हैं कि जब जवानी में भी लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, जवानी में भी लोगों को 30 35 40 में हार्ट अटैक आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? एक तो पहला कारण फिजिकल लेवल है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है। और दूसरा कारण हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, उसमें ये सब सूखा रूखा सूखापन आ जाता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पहले होता है, मतलब रूखापन आ जाना, उसमें अनइवननेस, उनके जो लाइनिंग्स होते हैं उसमें,
और बाद में जो अनइवन हो गई है, रुखी सुखी बन गई है बोल, उसमें ये कोलेस्टेरॉल जाकर डिपॉजिट कर देता है और पूरी की पूरी उसका जो ल्यूमेन है वो, ये पहले वाला ल्यूमेन ऐसा है तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है और बाद में उसको बिल्कुल खून का प्रवाह जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। तो ये कोलेस्टेरॉल का प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों को ये शिकायत अभी चल रही है। तो इसके लिए पहला तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी खान पान व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ देनी पड़ेगी, व्यायाम करना चाहिए आपको बहुत अच्छी तरह से कम 1 घंटा घूमना चाहिए। दूसरी चीज, गरम गरम पानी का सेवन इसके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। उन्होंने पानी थर्मास में रखकर बार बार पीने की कोशिश कीजिए, उससे हमारी जो कोलेस्टेरॉल की जो लेयर्स है वो धीरे धीरे कम हो जाने लगती है। उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो आप धीरे धीरे करके ले सकते हैं। फिलहाल हाई फैटी फूड जो डाइट है, ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल जितना कम करना है आपको उतना कम कर सकते हैं। दूध का सेवन करते समय भी वो उसका जो मलाई बोलते हैं हम, वो निकाल देनी चाहिए और वो जो दूध है हाई फैटी नहीं होना चाहिए। एक धीरे धीरे एक एक चीज करना चाहिए आपको। कभी कभार फास्टिंग, लंघन चिकित्सा भी आपको फायदेमंद हो सकती है और पंचकर्म भी हम इसके लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वमन एक प्रक्रिया है, विरेचन एक चिकित्सा है, उसके द्वारा शरीर शुद्धि का भी हम कोशिश करते हैं। फिर अभी के इस लेक्चर में, इस चर्चा में हम ज्यादातर बाकी की घटनाओं को ध्यान न रखते हुए ज्यादा कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। शरीर में आखिर तक वीडियो देखना भूलिए मत, क्योंकि कई चीजें छूट जाएंगी आपको। शरीर में बढ़ते कोलेस्टेरॉल के कारण हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और उसके कारण दिल की सेहत के ऊपर उसका असर पड़ जाता है। इस्चेमिक हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक भी आ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार सबूत अनाज, हरी सब्जियां, फल और दालों का सेवन करने से दिल को राहत मिलती है, दिल स्वस्थ हो सकता है। 5 जड़ी बूटियां जो दिल के लिए बहुत फायदेमंद है, इसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। पहले है त्रिफला। आंवला, हरड़ और बेहड़ा का मिश्रण, इन तीनों को मिलाकर, त्रि का मतलब होता है ट्राई, तो तीन चीजों मिलाकर ये त्रिफला बन जाता है। ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है जिसका इस्तेमाल पेट से जुड़े हुए रोग या कब्ज की शिकायत कम करने के लिए, कफ संबंधित समस्याओं के इलाज में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये त्रिफला शरीर की कोलेस्टेरॉल की लेवल को कम करता है और लंबे समय तक दिल का स्वास्थ्य बनाए रखता है। त्रिफला का सेवन करने के लिए बहुत सारे आपके पास पर्याय उपलब्ध है, जैसे त्रिफला पाउडर है। त्रिफला लेने के समय सबसे प्रचलित ये पाउडर का प्रयोग किया जाता है, चूर्ण बोलते हैं, त्रिफला चूर्ण। अगर आप 1 से 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ पीना चाहिए आपको। अगर पानी के साथ आपको स्वाद थोड़ा सा कड़वा लग रहा है तो आप त्रिफला चूर्ण शहद या दूध के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। इसका पर्याय और एक है जिसको पाउडर बिल्कुल ही लेने को दिल नहीं करता, उनके लिए त्रिफला कैप्सूल और त्रिफला टैबलेट भी बाजार में मौजूद है। उसका भी आप इस्तेमाल, 2 टैबलेट हर रोज सुबह खाना खाने के पहले रसायन तरीके से आपको लेना पड़ेगा गर्म पानी के साथ। उसके साथ अभी बाजार में लेटेस्ट त्रिफला जूस भी कई कंपनियों ने बनाया है, उस जूस का भी सेवन आप बिल्कुल कर सकेंगे। अगली दवा है जिसको हार्ट टॉनिक हृदय बोला जाता है, वो है अर्जुन की छाल। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में जो अर्जुन है, टर्मिनेलिया अर्जुना नाम की जो वनस्पति है, उसकी छाल का उपयोग बहुत समय से ये चला आया है। अर्जुन की छाल में हृदय मतलब कार्डियक प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, हृदय संरक्षण करने वाली क्षमता उसमें है और वो हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। कार्डियक मसल्स बिकम द स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी ये अर्जुन की छाल काम आती है। अभी ये छाल का सेवन करना है तो कैसे कर सकते हैं? पहला तो अर्जुन का चूर्ण मिल जाएगा आपको बाजार में। अर्जुन की छाल को सुखाकर और पीसकर चूर्ण या पाउडर बना सकते हैं या बाजार में मिल जाएगी। इसी पानी के साथ आप ये पाउडर ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस चूर्ण की 1-2 ग्राम मात्रा शहद के साथ भी ले सकते हैं। अर्जुन क्षीरपाक एक बहुत फेमस, इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपरेशन, बहुत सारी मेडिसिन की प्रिपरेशन कैसी करनी है ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। इसके बहुत सारे वीडियोस आपके पास है, आसानी से आप घर पर कुछ मेडिसिन बना सकते हैं, जैसे शतावरी कल्प है, च्यवनप्राश है, ये अर्जुन क्षीरपाक है, उसकी प्रोसीजर पद्धति वहां पर आप देख लीजिए। अर्जुन की छाल को पानी और दूध में उबालकर चाय की तरह आप बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 1 कप पानी के साथ आधा कप आपको दूध लेना पड़ेगा। इसमें 1 चम्मच अर्जुन की छाल का चूर्ण, छाल मतलब ये कोर्स पाउडर आपको लेनी है, ज्यादातर फाइन पाउडर मत लेना, आपको कोर्स भरड़ चूर्ण लेना पड़ेगा। इस
इसे तब तक उबाले जब तक ये आधा ना हो जाए, और उसके बाद इसे ठंडा करके आप पी सकते हैं। उसके साथ कई लोगों को अर्जुन टैबलेट या कैप्सूल भी ले सकते हैं। आजकल बाजार में ये मिल जाएगी। ये सप्लीमेंट की तरह आप हार्ट सप्लीमेंट की तरफ हार्ट मेडिसिन ले सकते हैं। इसके साथ तीसरा जो दवा है उसका नाम है हरड़, जिसको हम हिरड़ा भी बोलते हैं। हरड़ त्रिफला चूर्ण का एक बेहतरीन हिस्सा है, क्योंकि हिरड़ा, बेहड़ा और आवड़काठी मिलाकर ये त्रिफला बन जाता है। ये औषधि गुणों से भरपूर है और दिल से सेहत, मतलब बिल्कुल आपके लिए बेहद एक बढ़िया टॉनिक आप बोल सकते हैं। ज्यादातर कफ प्रधान प्रकृति जिन लोगों की है उनके लिए हरड़ का चूर्ण ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जिनकी प्रकृति वात या पित्त प्रधान है उन लोगों ने हरड़ के बजाय त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। सिर्फ एकांतिक कफ या कफ प्रिडोमिनेंट, कफ प्राधानिक आपकी प्रकृति है तो आप बिल्कुल ये कफ, क्योंकि ये हरड़ थोड़ा सा उष्ण वीर्य की दवा है और रूखापन पैदा करने वाली दवा है। उसका लेखन कर्म बहुत अच्छा होता है, जो वजन भी आपके कम हो जाएगा। जो लोग बढ़ते कोलेस्ट्रॉल से परेशान है उन्हें हरड़ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके नियमित सेवन के द्वारा डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम हो जाएगी। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की भी शिकायत कम हो सकती है। हरड़ के सेवन के लिए एक तो पाउडर आपके पास है, चूर्ण, फाइन पाउडर, ऑफ कोर्स चूर्ण लेना पड़ेगा। बाजार में ये आसानी से उपलब्ध है। हरड़ चूर्ण आधा या 1 चम्मच गर्म पानी के साथ आप नाश्ता समय करते समय ले सकते हैं। दिल को स्वस्थ रखने या अलावा इसके सेवन के पाचन में, ये सेवन करने से पाचन में सुधार आ जाता है और हमारी कब्ज की शिकायत है वो बिल्कुल चली जाएगी, कब्ज की शिकायत। अगली दवा है अश्वगंधा। आमतौर पर लोग अश्वगंधा का उपयोग एक सेक्स टॉनिक, स्टेमिना बढ़ाना और स्ट्रेस दूर करने के लिए करते हैं। मानसिक तौर पर जिनको इंसोम्निया की शिकायत है उनके लिए भी अश्वगंधा काम करती है। लेकिन आपको मतलब ये बताना चाहता हूं कि अश्वगंधा दिल के स्वास्थ्य के लिए भी उतनी ही प्रभावी वनस्पति है। नियमित रूप से अश्वगंधा सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी, व्याधि प्रतिकारक क्षमता मजबूत हो जाएगी और ब्लड प्रेशर में कंट्रोल आ जाएगा और दिल की रोगों को जो खतरा होता है आगे चलकर फिर हार्ट अटैक आने की संभावना वो भी कम हो सकती है। अश्वगंधा का चूर्ण आप ले सकते हैं, पाउडर ले सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर आप 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर टॉनिक जैसे ले सकते हैं। रात में सोने से पहले इसका सेवन लेने से आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी और अपने आप ब्लड प्रेशर में राहत मिल जाएगी। अश्वगंधा कैप्सूल और टैबलेट, जिन लोगों को अश्वगंधा पाउडर अच्छी नहीं लगती उनके लिए टैबलेट और कैप्सूल का सेवन भी कर सकते हैं। रात में सोने से पहले 1 कैप्सूल 1 गिलास गर्म दूध के साथ आप ले सकते हैं। अभी अश्वगंधा का जूस भी बाजार में मिल रहा है। आप ये जूस का भी सेवन खाली पेट सुबह कर सकते हैं। आगे चलकर एक मेथी नाम का, फेनुग्रीक नाम की जो चीज है वो भी आपको काम आ सकती है कोलेस्टेरॉल के लिए। मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं जो कोलेस्टेरॉल घटाने में बहुत उपयुक्त है। कोलेस्टेरॉल घटाने के अलावा ये मेथी के फाइबर्स आपको वजन घटाने में भी मदद कर सकेंगे। आप चाहे तो इसका बीज का सेवन कर सकते हैं, इसकी पत्तियों का साग बनाकर भी खा सकते हैं। मेथी पाउडर, मेथी के बीजों को पीसकर पाउडर बना लेते हैं और इसे सीमित मात्रा में दाल या सब्जी या रोटी में डालकर ये आप उसका सेवन कर सकते हैं। मेथी की पत्तियां, मेथी की ताजी पत्तियों को सलाद में डालकर खा सकते हैं, जिसमें आपको जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं और खाने के स्वाद भी बढ़ जाएगा। आप इसे साग के रूप में भी खा सकते हैं। मेथी का जूस, मेथी की पत्तियों को रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह ब्लेंडर से पीसकर उसका जूस बना लें। इसका जूस सुबह पेट में लेना चाहिए। मेथी का कैप्सूल और टैबलेट भी अभी मौजूद है। आप डॉक्टर की सलाह लेकर ये बाजार में मिलने वाली मेथी की टैबलेट या कैप्सूल का सेवन भी कोलेस्टेरॉल के लिए कर सकते हैं। इससे कोलेस्टेरॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट की शिकायत बिल्कुल कम हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि डॉक्टर देशपांडे बहुत प्रैक्टिकल थिंग्स शास्त्रीय तरीके से बताते हैं और आसानी से बताते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कृपया मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।